Welcome back once again. Our question is that to increase the current sensitivity, ये moving coil galvanometer से related numerical है. To increase the current sensitivity of moving coil galvanometer is by 50%. देखिए हमारे पास जो galvanometer है उसकी current sensitivity को 50% increase कराना है. Its resistance is increased so that the new resistance becomes twice of initial. अगर हम सेंसिटिविटी करंट वाली 50% इंप्रूव करना चाहें तो हमें रेजिस्टेंस को ट्वाइस करना पड़ा है. बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज. क्वेश्चन कह रहा है किस फैक्टर या परसेंटेज के हिसाब से वोल्टेज सेंसिटिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा. तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है मैं पहले बात कर दूं आपसे. करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू 5/I या फिर NAB/C. फैन बंद कर दो. तो ये तो हमारा किसका फॉर्मूला होता है, करंट सेंसिटिविटी. या फॉर्मूला पहले जानिए तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से जान पाएंगे. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अगर हम लोग करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है. और वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए अगर हम कहें तो यहाँ पर CR एक्चुअल में V इक्वल टू IR होता ना. तो अगर इसको आप ब्रेक कर दें इस चीज को यहाँ पर तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते. V इक्वल टू IR के हिसाब से देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/IR कर सकते हो कि नहीं. या और थोड़ा इंप्रूव कर दो तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है देखो 5 और I का जो रेशियो इसी को हमने क्या बोला था, करंट सेंसिटिविटी. यानी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी रिलेशन बनाया जा सकता है इस तरीके से कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो SI/R. R अगर इंक्रीज होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी. अपोजिट रिलेशन है. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट सेंसिटिविटी को हमें करना कितना, 50% इंप्रूव. तो इनिशियल करंट सेंसिटिविटी अगर हम कहें आपसे, देखो इनिशियल करंट सेंसिटिविटी, इनिशियल करंट सेंसिटिविटी अगर हमने ले ली SI, ऐसे लेट कर लिया सिंबल में. इनिशियली करंट सेंसिटिविटी कितनी है, SI. और जो फाइनल हुई जा करके फाइनल करंट सेंसिटिविटी उसको हमने कह दिया SI डैश. तो जो SI डैश है, जो SI डैश है, ध्यान से सुनना जरा बात को. SI डैश यानी न्यू सेंसिटिविटी वो 50% ग्रेटर है पुरानी से. तो मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते, देखो पुराना वाला जो भी वैल्यू SI और प्लस 50% ऑफ SI और तभी तो 50% इंप्रूव मानेंगे हम लोग. भाई 100 अगर वैल्यू है 50% इंप्रूव होगी तो कितनी हो गई, 150. उस तरीके से आप इमेजिन करिए. तो जो नई करंट सेंसिटिविटी न्यू वाली आएगी एक तरीके से ऐसे देखो तो SI प्लस इसको परसेंट को हटाओगे तो हाफ लिख सकते हो कि नहीं. तो ये कुल मिला के 3/2 SI. जो SI डैश है वो हमारा पुराने वाले का 3/2 टाइम्स है या 150 टाइम्स आप परसेंटेज में अगर कहें तो. हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी का चेंज पता करना है. तो ये तो हम पहले इस रिलेशन से क्लियर कर चुके हैं कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंप्रूव हो रही है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगी. रेजिस्टेंस ट्वाइस होना. तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी की अब हम बात करते हैं. न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी, जब हम नया वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने डैश लगा दिया. और ये नई जो करंट सेंसिटिविटी है, ध्यान देना रिलेशन इस तरह से यूज कर रहे हैं. SV डैश इक्वल टू SI डैश बाई R डैश कह सकते हो. देखो SI डैश बाई R डैश. अब इसको इनिशियल वाले में ले जाओ. SI डैश की जो वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ SI वो कितनी निकाली आपने, 3/2. और R डैश जो है वो पुराने वाले का कितने टाइम्स क्वेश्चन ने बोला हमसे, ट्वाइस करना पड़ा तो 2R. तो इस हिसाब से 3/4 SI/R आया. SI/R इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी है. यानी जो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी है देखो SV डैश वो पुरानी वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी से कितने टाइम्स है बताओ, 3/4 टाइम्स. इन परसेंटेज अगर हम बताएं आपसे, इन परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो
तो कितना परसेंट बनेगा बताओ मुझे? 75% आ गया कि नहीं? और 75% ही रिड्यूस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड। चलिए नोट करें इसको।